जीएस बाय विपिन चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे 15 जून का करंट अफेयर्स। 15 जून में कुछ खास क्वेश्चंस आ गए हैं। तो 15 जून 2022 के लिए क्या खास है उसे हम बताते हैं। पहला सवाल आज का निकल कर आता है, चीन ने किस वर्ष में निरंतर बिजली प्राप्त रखने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र रोकने का प्रस्ताव किया है? 2028 तक चीन ने बिजली संयंत्र, जो बिजली चली जाती है, बिजली लाइट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली संयंत्र के को जारी रखने के लिए, जो मतलब बीच में कट ना हो, को जारी करने के लिए 2028 तक सौर ऊर्जा संयंत्र का सहारा लिया है। क्लियर? सौर ऊर्जा यंत्र का सहारा लिया। कब तक? सवाल आएगा 2028 तक। इसे इश्यू रखेगा, जारी रखेगा। अगला सवाल आता है, बिजली किस मंत्रालय जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन बनाई है? कृषि मंत्रालय, जानवरों के लिए जिसे होते हैं कोविड-19 वैक्सीन का नाम है एनोकोवैक्स। ये कोवैक्स का मतलब है कोवैक्सीन। ये कोविड-19 की जैसे मनुष्यों के, बच्चों के, सबके लगी है। ये कृषि मंत्रालय ने पशुओं के लिए, किसके लिए? पशुओं के लिए बनाई है। पशुओं के लिए बनाया है। अगला सवाल है, किस राज्य में हाल ही में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट योजना चली है? केरल में सुरक्षा मित्र परियोजना। ये क्या है कि वाहन दुर्घटना में जितने भी सुरक्षा मित्र परियोजना, आगे का एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा मित्र परियोजना आएगा पेपर में जरूर, बहुत अच्छी है। जितनी भी वाहन दुर्घटना होती है उन्हें कमांड करने के लिए सुरक्षा मित्र योजना चली है। कुछ कानून बनाए गए हैं केरल सरकार ने, ठीक है ना। केरल बहुत शिक्षित राज्य है। केरल राज्य ने मित्र योजना चलाई है। कौन सी? मित्र योजना। कौन सी चलाई है बेटा? मित्र योजना। कहां से चलाई है मित्र योजना? इस मित्र योजना का मतलब है सड़क दुर्घटना में सहायता करना, सड़क दुर्घटना में सहायता करने के लिए। कौन सी योजना चलाई है? केरल राज्य ने मित्र योजना चलाई है। कौन सी? मित्र मतलब फ्रेंड योजना के नाम से इसे जाना जाता है। अगला जो सवाल है, अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, किस देश ने हाल ही में 2 वर्ष के बाद सांग्री-ला वार्ता का आयोजन किया है? हाल ही में सिंगापुर में 2 वर्ष के बाद सांग्री-ला क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। 40 से अधिक देशों के 500 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। कौन सा? इसे कहते हैं सांग्री-ला वार्ता। सांग्री-ला वार्ता किस देश ने की है? सिंगापुर में। 40 देशों में भाग लिया, 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो उसका प्रतिनिधित्व करते थे। 500 प्रतिनिधियों ने। सांग्री-ला है क्या? इसके बारे में लिखेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक, इंटरनेशनल, इंग्लिश में भी लिख लो, हिंदी में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज। सांग्री-ला एक वार्ता है जो सिंगापुर देश में 40 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। 40 देश के 500 प्रतिनिधि हैं, इसे इसका नाम है स्टडीज ऑफ स्टडीज के लिए इसमें भाग लिया है। और ये कितने दिन बाद? 2 वर्ष बाद। कितने? सिंगापुर में
कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, याद करेंगे, जरूर पूछा जा सकता है। अगला सवाल क्या है देखेंगे उसे। अगले सवाल की बात करते हैं। समिट ऑफ द अमेरिकास के कौन से संस्करण का हाल ही में लॉस एंजल्स में उद्घाटन हुआ है? समिट ऑफ द अमेरिकास, समिट ऑफ द अमेरिकास, समिट SUMMIT, समिट ऑफ द अमेरिकास का लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स यूएसए में ही पड़ता है। समिट ऑफ द अमेरिका का लॉस एंजल्स एक जगह पड़ती है, बहुत अच्छी जगह है। लॉस एंजल्स में 9वें संस्करण का 9वां संस्करण हुआ लॉस एंजल्स में। इसमें क्या है, बिल्डिंग ऑफ सस्टेनेबल मतलब अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की थीम थी, और इस सम्मेलन का 9वां संस्करण है। और बिल्डिंग अ सस्टेनेबल रेसिलिएंट एंड इक्विटेबल फ्यूचर मतलब जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह है उन्हें सस्टेन करने के लिए जो इसकी थीम थी उसके इस वार्ता की गई, और ये 9वां संस्करण था, 9वीं बार हुआ है। संस्करण का मतलब है कि 9 टाइम्स, 9वीं बार ये हुआ है, अब से पहले 8 बार ये हो चुका है। और इसका नाम है समिट ऑफ द अमेरिका। इससे अच्छी तरह से और कुछ नहीं समझाया जा सकता। और ये लॉस एंजल्स में है, और जो इसकी थीम है बिल्डिंग के लिए, किसके लिए? बिल्डिंग सस्टेनेबल, किसके लिए? बिल्डिंग सस्टेनेबल, बिल्डिंग सस्टेनेबल के लिए ये इसकी थीम है। क्लियर? इस तरह से हम इसे यहां से करेंगे। आगे की हम बात करते हैं। 15 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत अच्छा बने, वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। तो यहीं लिख लो भाई, आज ये वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैश्विक पवन दिवस, वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। देखो मोस्टली ये ज्यादातर दिमाग में ध्यान नहीं देते, इन्हें लोग गलती कराते हैं। कुछ लकी लोग होते हैं, पर 50% लोगों पे गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि करंट का भी बहुत बड़ा पोर्शन बन जाता है। अगला सवाल है, आरबीआई ने सुब्रमण्यम कुमार को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? आरबीआई बैंक का सुब्रमण्यम कुमार, आरबीआई ने आरबीएल बैंक का देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही है सुब्रमण्यम कुमार को आरबीएल बैंक का सीईओ बना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ बनाया। बहुत अच्छा सवाल है, याद कर लेना है, बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल ने भगत सिंह कोश्यारी ने रतन टाटा को डॉक्टर ऑनर की दी थी? महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जिनका नाम है भगत सिंह। इन्होंने किसे दी है? रतन टाटा को डॉक्टर की मानद उपाधि। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए कितने सवाल। महाराष्ट्र राज्यपाल, अगला सवाल लेख ये हो गया। अगला सवाल है, महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल, उनका नाम भगत सिंह है, और उन्होंने जो रतन टाटा हैं, रतन टाटा को किस चीज की दी है? डॉक्टरेट की उपाधि दी है। डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। क्या दी? मानद उपाधि दी है ना, डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। आरबीआई ने सुब्रमण्यम कुमार को बनाया है, क्या बनाया है? आरबीएल बैंक का सीईओ बनाया है, ठीक है ना। महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल भगत सिंह ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। सो आज के लिए इतना ही काफी। आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें और व्यूज जरूर डालें, जैसा भी आपको। धन्यवाद।